अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक साहब ये कहते हैं कि हज़रत ये बताएं कि अगर रोज़ा रहें और नमाज न पढ़ें तो हमारा रोज़ा कबूल होगा या नहीं, हमारा रोज़ा माना जाएगा या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि अगर रोज़ा रहें और नमाज न पढ़ें तो रोज़ा ही न माना जाए। तो आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस बारे में वजाहत करूँगा। आप मुकम्मल वीडियो को देखें और सही तरीके से समझने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मुक़द्दस में रोज़ा के हवाले से इरशाद फरमाया, कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े वैसे ही फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले के लोगों पर, तुमसे अगलों पर फ़र्ज़ किया गया। नमाज के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व अक़ीमुस्सलाह, कि नमाज कायम करो। कहीं पर अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे अल्फाज में इरशाद फरमाया, कहीं पर नमाज के साथ ज़कात का भी हुक्म अता फरमाया। गोया कि मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का जिक्र फरमाया। और ये बात हम सभी को मालूम है कि जिस तरीके से हर मुसलमान पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, वैसे ही नमाज पढ़ना भी फ़र्ज़ है। अब दो इबादतें हुई, एक तो ये कि रोज़ा रखना और दूसरे नमाज पढ़ना। रोज़ा रखना भी फ़र्ज़ है। अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा छोड़ता है तो ऐसे सूरत में वो गुनहगार होगा। और अगर रोज़े का इनकार करता है कोई कि नहीं रोज़ा रखना फ़र्ज़ नहीं है, तो इनकार करने वाला काफिर हो जाएगा। ऐसे ही नमाज के बारे में कि नमाज कोई जानबूझ करके छोड़ता है तो गुनहगार होगा, और सिरे से नमाज ही का इनकार करता है तो वो शख्स काफिर हो जाएगा। अब रही ये बात कि आप रोज़ा रखें और नमाज न पढ़ें तो आपका रोज़ा माना जाएगा या नहीं। आपका रोज़ा यकीनन माना जाएगा। अलबत्ता ये बात आपको याद रखने की है कि अगर आप रोज़ा रखते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते हैं तो रोज़े का कबूल होना या रोज़े की जो नूरानियत होती है कि बंदे को जो सुकून और इत्मीनान और दिली मसरत और शादमानी हासिल होती है रोज़ा रख करके और नमाज वग़ैरह पढ़ करके, फिर वो दिली सुकून, वो दिली कैफियत आपको हासिल नहीं होगी। तो जिस तरीके से आप रोज़ा रखते हैं उसी तरीके से आप नमाज भी अदा करें। हाँ, अलबत्ता ऐसा हो सकता है कि कभी किसी के साथ पेश आता है कि वक्त पर नमाज अदा ना कर पाया, जमात के साथ नमाज अदा नहीं कर सका, तो कम से कम जैसे ही वक्त मैसर आए नमाज को अदा कर ले। हालांकि इसके बारे में भी, वक्त पर नमाज न पढ़ने वालों के बारे में भी अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मुक़द्दस में वईद इरशाद फरमाई। अल्लाह इरशाद फरमाता है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि वैल है उन लोगों के लिए जो अपनी नमाजों को भूले बैठे हैं। भूले बैठे होने का क्या मतलब? ऐसा नहीं है कि वो ज़िंदगी भर पढ़ते ही नहीं, बल्कि अपनी नमाज को वक्त से मुअख्खर करके, वक्त से ताख़ीर करके पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए वैल की वईद सुनाई है। वैल क्या है? हदीस मुबारक की तशरीह आप सुने। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा तो आका ने इरशाद फरमाया कि वैल जहन्नम की एक वादी का नाम है कि जिसमें भारी भरकम पत्थर को अगर ऊपर की तरफ से डाला जाए तो वह हजारों बरस के बाद जा करके उसकी तह में पहुंचेगा। अब ये वैल में अगर इंसान को डाला जाए तो वो इंसान जो माचिस की एक तीली को नहीं बर्दाश्त कर पाता है, वो जहन्नम की भड़कती आग को कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। तो इसलिए जहां आप पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, उसी तरीके से आप पर नमाज भी पढ़ना फ़र्ज़ है। आप रोज़ा भी रखें, नमाज भी पढ़ें। हज अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तिताअत दी है तो हज भी अदा करें। ज़कात आपके ऊपर फ़र्ज़ है, आपको माली उसात है तो आप ज़कात भी अदा करें। तो आप खुलासे कलाम ये है कि इतना समझ लीजिए कि अगर आप रोज़ा रखते हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते तो आपकी फ़र्जियत अदा हो जाएगी, इसमें किसी तरह का कोई शुबा नहीं है। अलबत्ता कबूल होना ना होना या उसका नूर हासिल होना ये कोई यकीनी बात नहीं है, बल्कि ये है कि उलमाए किराम ने यह इरशाद फरमाया कि अगर
عبادات کے ساتھ روزہ کو رکھا جائے، نماز کے ساتھ اور تقوی پرہیزگاری کے ساتھ، تو پھر روزے کا نور بھی انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ روزہ بھی رکھیں، نماز بھی پڑھیں، دیگر دوسری عبادتیں، قرآن مقدس کی تلاوت وغیرہ بھی کیا کریں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ کلپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔